ओके, चलिए शुरू करते हैं सीआरटी के डेमोस्ट्रेशन को। सीआरटी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, सेकंड लेक्चर ध्यान से देखिएगा, वर्किंग प्रिंसिपल और फंक्शन समझने के लिए। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसके अलग अलग पार्ट को देखते हैं कैसा होता है सामने से। ओके, ये जो सबसे पहले यहाँ आपको पोर्शन दिख रहा है अलग अलग पिन्स का, डिफरेंट पिन का, ये पोर्शन है इसके डिफरेंट सेक्शन को वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। डिफरेंट सेक्शन मतलब इसका जो फिलामेंट वाला पोर्शन है, जो हीटिंग एलिमेंट वाला पोर्शन है, जो एनोड वाला पोर्शन है, जो डिफ्लेक्शन प्लेट वाला पोर्शन है ना। इतने सारे जो पोर्शन इसमें लगे हुए हैं, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। देखिए ये वायर्स जो है जाकर फिर बाहर कनेक्ट हो रही है, वायर जाकर कहाँ कनेक्ट हो रही है, बाहर कनेक्ट हो रही है। इधर भी ये भी वायर जाके तीसरा बाहर कनेक्ट हो रहा है। ओके, इधर भी हम देखें तो ये सब सारी वायरें जो है जाकर कहाँ कनेक्ट हो रही है, बाहर कनेक्ट हो रही है। तो ये सब बाहर जो कनेक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि बाहर से इसको हम क्या करेंगे, सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। ओके, और सिग्नल इसमें इंटर करेगा तब वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो उसका काम है वो करना शुरू करेगा। ठीक, तो ये पिंस क्यों लगी है, डिफरेंट सेक्शन को वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड, सबसे पहले यहाँ पार्ट, ये फिलामेंट वाला पोर्शन, ये जो गोल सा पोर्शन जहाँ मैंने उंगली रख रखा है, यहाँ पे पोर्शन पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान है सबका। ये वाला जो पोर्शन है कैथोड से घिरा हुआ, ये हीटिंग एलिमेंट वाला पोर्शन है। ठीक है, वही गर्म होता है, उसके ऊपर कैथोड प्लेट से हमने उसको कवर कर दिया है। फिर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू करेगा यहाँ से। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जैसे ही करना शुरू किया तो इसके बाद जितने भी ये यहाँ से यहाँ तक प्लेट लगी है, कौन सा प्लेट है, एनोड प्लेट्स हैं। प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड पढ़ाया था ना, ये वाला पोर्शन है। तो ये क्या करेगा, इसके बीच में क्या होगा, एक्स्ट्रा हाई टेंशन होगा, है ना, हाई वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रही है उसको खींचेगा, एक्सेलरेट करेगा, तेज करेगा गति को। और यहाँ जो पोर बनी हुई है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो छेद है ना, यहाँ पे, यहाँ से क्या करेगा, वो एक पतली बीम की तरह रिलीज होगा। ओके, पतली बीम की तरह क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन की रे निकलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की रे जैसे ही निकल गई तो उसके बाद आता है डिफ्लेक्शन प्लेट का काम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेट, है ना, वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ तक, इस पोर्शन से इस पोर्शन तक इलेक्ट्रॉन को जिधर भी डाइवर्ट करने की ज़रूरत होगी उस ओर इलेक्ट्रॉन की बीम को डाइवर्ट कर देगा। यहाँ से आगे जब हम आगे चलते हैं, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेट, इसके आगे फिर लगी है वर्टिकल प्लेट। ओके, तो वर्टिकल प्लेट फिर क्या करेगी, उसको वो भी जिस डायरेक्शन में उसको डाइवर्ट करना है उस डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देगी इलेक्ट्रॉन की रे को। बात समझ गए? तो ये जो डिफ्लेक्शन प्लेट का काम है सिर्फ क्या है, रे को पोजीशन करने का, कि रे को हम कहाँ पे स्ट्राइक करवा रहे हैं, किस तरीके का हमें सिग्नल देखना है। तो मैंने पहले लेक्चर में बताया भी था आप लोगों को कि हमें या तो साइनोसॉइडल वेव देखनी है, ट्रायंगुलर देखनी है, स्क्वायर वेव देखनी है। ये सब डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन प्लेट पे, इलेक्ट्रॉन गन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता ये सब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन का सीधा सा काम है इलेक्ट्रॉन की बीम, इलेक्ट्रॉन की रे को जनरेट करना और आगे जाकर फोकस कर देना। ठीक है, आगे जाकर जो है स्क्रीन पर, ये जो स्क्रीन है यहाँ पर आकर फोकस हो जाएगी, फोकस होकर यहाँ आपको एक क्या हो जाएगा, चमकीला सा स्पॉट दिख जाएगा, ब्राइट स्पॉट दिख जाएगा यहाँ पे। उस ब्राइट स्पॉट को जिस तरीके से आप डिफ्लेक्शन प्लेट पर सिग्नल दोगे उस तरीके से वो जो है ब्राइट स्पॉट डांस करना शुरू करेगा, और जैसा डांस करेगा वैसी आपको आकृति जो है यहाँ सामने डिस्प्ले पर वैसी आकृति आपको दिखेगी। ओके, फॉस्फोरस स्क्रीन है ये, बात समझ गए, वहाँ पे स्ट्राइक करेगा। इस बीच में आपको एक दिख रहा होगा, एक ये जो थोड़ा सा ग्रीन कलर का, आसमानी कलर का जो है, ये क्या है सर, ये है हर एक पोर्शन इससे जुड़ा हुआ है, इंसुलेटर मटेरियल है। ठीक है, ये क्यों है कि एक के बाद एक दूसरा जो लगा हुआ है, जैसे एनोड भी हैं, तो टोटल आप एनोड प्लेट को गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एनोड प्लेट्स लगी हुई हैं। बात समझ गए, फोकसिंग के लिए अलग अलग डिफरेंट जो है लगी हुई है। तो ये सारा एक क्रम में रहे, एक सीध में रहे, है ना। अगर हम इसको हवा में लटका देंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि एक सीध में रहेगी। अभी मैं जो इतना इसको घुमा रहा हूँ, इधर से इधर तोड़ मरोड़ कर रहा हूँ, तो वो होता है ना, प्लेट हिल जाएगी इधर से उधर। तो उसने क्या किया है, उसको एडजस्ट करने के लिए सही से रख दिया है। बात समझ गए, हीट का वो क्या होगा, कुचालक होगा, क्योंकि इसके अंदर हीट भी जनरेट होता है। तो ये मतलब सोचिए प्लास्टिक वगैरह का नहीं है, वो कुचालक है। बात समझ गए, और हीट को जो है, हीट का सुचालक नहीं है। अगर हीट का सुचालक होता तो क्या होगा, जल्दी पिघलेगा। अगर प्लास्टिक वगैरह मटेरियल होगी तो क्या होगा, जल्दी पिघल जाएगा। बात समझ गए। तो हो सकता है कांच वगैरह की बनी हुई हो, तो इंटरनली तो हम देख नहीं पा रहे हैं,
कि ये कैसा है। तो ये एक मटेरियल जो है मेन क्या है, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, उसको एक सीध में क्या करने के लिए, फोकस करने के लिए, कि एक साथ रहे, जिससे रे जो जाएगी इलेक्ट्रॉन की इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इस वजह से वो यूज किया है। बात समझ। इसके बाद इसी के ऊपर जो है ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लगा हुआ था यहाँ। बात समझ गए? इसी के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा था, इसका भी काम डिफ्लेक्शन करने का ही है। बात समझ गए? जो हम डिफ्लेक्शन यहाँ करवा रहे थे पोलराइज्ड प्लेट की मदद से, वो हम क्या कर सकते हैं, चुंबक की मदद से भी कर सकते हैं, है ना। मैंने बोला था ना, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें क्या होता है, जैसे टेलीविजन वगैरह में खास करके होता है कि एक चुंबक लगाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं, तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, तो फोर्स किधर लगेगा इलेक्ट्रॉन बीम पे, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन की ज़रूरत होगी कि जितना इसका जो है ना नॉर्मल डिफ्लेक्शन जितना है, जितना करने की क्षमता है, अगर हमें उससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर इस कॉइल को भी सिग्नल देंगे और ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की बीम को उधर डिफ्लेक्ट करेगा। तो एक ये कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे लग रखा है। ओके, समझ गए? तो CRT का मेन यही पोर्शंस है जो है ना, ये तो मेन स्क्रीन हो गया, यहाँ से सीधे समझिए ये पार्ट तक डिफ्लेक्शन प्लेट का पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये है स्क्रीन का पार्ट। बात समझ गए? और ये आपकी मेन स्क्रीन जहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट दिखता है। ओके, समझ गए? यही सेम चीज़ होती है आपके टेलीविज़न पे भी। बात समझ गए? यही सेम चीज़ जो है, जब आप ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न देखोगे, ब्लैक एंड वाइट देखो, कलर देखो, जो भी हो, उसका भी यही पार्ट है। ये हो गया किसका पार्ट, ये जो यहाँ है, कौन सा पार्ट है ये, इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट। ये पिंस लगी है डिफरेंट सेक्शन को वोल्टेज देने के लिए। बात समझ गए? इसके अंदर भी एनोड्स वगैरह है। ये जो बाहर से कवर कर दिया है, इसमें बस इतना अंतर है टेलीविज़न में, ये वाला जो पोर्शन है ये डिफ्लेक्शन कराने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन की रे निकलेगी ना, तो पोलराइज प्लेट से एक लिमिटेड आप करा सकते हो, लेकिन इसका एरिया बड़ा हो गया है, इसकी डाया बड़ी है ना। इलेक्ट्रॉन की रे को हम कभी इस कोने पे फोकस करेंगे, कभी हम इस कोने पे फोकस करेंगे, और हम चाहते हैं हमें अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन देखनी है, या फिर ऐसे भी एक सीधी लाइन देखनी है, तो हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन प्लेट से इलेक्ट्रॉन की रे को इतनी तेज़ी में ऊपर नीचे करेंगे, मान लीजिए 1 सेकंड में हज़ारों बार, तो हमारी आँख तो नहीं टिकेगी उस पर। हमारी आँख को क्या दिखेगा, फिर एक सीधा लाइन दिखेगा, है ना, एक सीधी सी लाइन हमें दिखेगी। तो जब भी एरिया बढ़ेगा तो हमें क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन प्लेट जो है उसकी स्ट्रेंथ भी हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कॉइल का यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करते हैं। उसके लिए जो है पोलराइज प्लेट से काम नहीं बनेगा। तो जब से ही स्क्रीन छोटी है, जहाँ तक पोलराइज प्लेट से काम चल रहा है तो ठीक है। इसमें भी इवन कि पोलराइज प्लेट के अलावा भी एक आपको दिखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया है इसने, कि जब इसको एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन चाहिए तो। लेकिन यहाँ तो टीवी है, इसका डिस्प्ले तो और ज़्यादा बड़ा है। इसमें तो हमें चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की रे जो है कभी यहाँ स्ट्राइक करे, कभी यहाँ स्ट्राइक करे, है ना। तो इस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रॉन की रे को बहुत ज़्यादा तोड़ना मरोड़ना है, बहुत ज़्यादा घुमाना है, और बहुत ज़्यादा स्पीड में भी घुमाना है, क्योंकि हमें यहाँ क्या है, पिक्चर बनाना है पूरा। और पिक्चर बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रे की स्कैनिंग है, इतनी स्पीड होनी चाहिए, आँख नहीं टिकनी चाहिए उस पर। बात समझ रहे हैं ना, मतलब सेकंड में समझिए लाखों बार जो है इलेक्ट्रॉन की रे ऊपर से नीचे घूम जाएगी, तब जाके तो फिगर बनेगा, तब जाके तो हमारा आँख टिकेगा वहाँ पे। अगर स्लो मोशन में चलती रहेगी तब क्या आपको पिक्चर बनता दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इतना जो फोर्स कौन जनरेट कर सकता है रे इस पर? मैग्नेटिक कॉइल जो हमने लगाया है यही इलेक्ट्रोमैग्नेट ही जनरेट कर सकता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट ये 2 तरीके से लगी, एक इधर है पोर्शन, एक इधर पोर्शन है। ये 2 कॉइल, ये जो 2 पिन है इसके लिए है, ये जो 2 पिन है इस पोर्शन के लिए, दोनों अलग अलग पोर्शन है। बात समझ गए ना। इसमें भी है वर्टिकली हॉरिजॉन्टल का कंसेप्ट, यहाँ भी है, उसको नहीं बदला है, लेकिन दोनों जो है पोलराइज प्लेट से ना होकर किससे है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से है। बिल्कुल समझ में आया सभी को? yes. और ये इलेक्ट्रॉन गन वाला जो पार्ट है, ये पिंस वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जो रेज निकल रही है, जो एनोड वाला पार्ट है, जस्ट लाइक सेम है, दोनों में एक ही जैसा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ओके, ठीक। चलिए, बाकी इसके वर्किंग प्रिंसिपल और फंक्शन अगर आपको समझना है तो जो सेकंड लेक्चर है उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, थैंक यू आज के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फिर हम
कोशिश करते हैं। तो CRO की जो लगा दो, इसको पिन को लगा दो इस पर। ठीक है, बात करेंगे हम फिर फ्रंट पैनल के बारे में, फिर ब्लॉक डायग्राम्स के बारे में, फिर ऑपरेशंस के बारे में भी। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।